नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में बात आज सियासी संस्कारों की। आज पूरे दिन संसद के एक वीडियो की चर्चा हो रही है। उसी वीडियो को सरकार अपने ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो विपक्ष उसी वीडियो को सरकार का सिलेक्टिव अप्रोच बता रही है। सवाल यह है कि संसद में लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा आखिर क्यों लांघी गई। विपक्ष का आरोप है कि महिला सांसदों की मार्शल द्वारा पिटाई की गई, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि लेडी मार्शल की पिटाई हुई। आज हम आरोप प्रत्यारोप से आगे की बात करेंगे। हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करेंगे, हम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सवाल पूछेंगे, हम कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से भी बात करेंगे। वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राज्यसभा में किसने लांघी लक्ष्मण रेखा? धक्का मुक्की के वीडियो का अनदेखा सच। विपक्ष के सनसनीखेज आरोप में कितना दम? पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। 8 केंद्रीय मंत्रियों की दलील में क्या निकला? There should be strict action, and action should be such that nobody should dare to do such action in future. और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बहुत ही दुखद घटना, हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। मॉनसून सत्र खत्म, लेकिन संसद पर संग्राम जारी। क्या एकजुट विपक्ष जिम्मेदार या केंद्र सरकार? मार्शल कांड पर केंद्र सरकार वर्सेस विपक्ष। और इसी मुद्दे पर हमने दो केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो वीडियो सामने आया है, अब वही प्रमाण है सर, उसी में जो दिख रहा है उसको लेकर चर्चा हो रही है। उसमें कई सांसद दिख रहे हैं लेडी मार्शल के साथ, और वहां धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना है आपका इस पर? क्या ये संसद की मर्यादा? और एक मार्शल के बारे में कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में भी भर्ती हैं, उनको शायद कांच से चोट आई है। ये क्यों हुआ? अंजना जी, आप सोबर डिस्कशन करती है। मैं 3 मिनट मांगूंगा, उसके बाद जो प्रश्न पूछे आप बोलते हैं, उसका संदर्भ जानना जरूरी है। फिर आप जो प्रश्न बोलेंगे मैं जवाब दूंगा 2 मिनट में। इसका पहले फेज वाइज अवलोकन करना आवश्यक है। पहले 3 दिन छोड़ अगर लें, आज 12 तारीख है, अगर आप 10 तारीख लें, तब तक संसद एक प्रकार से दोनों तरफ लंबित था, दोनों संसद, दोनों हाउसेस, क्योंकि पेगासस में बड़ा अजीबोगरीब चीज कही गई कि हम डिस्कशन बाहर कर लेंगे, अंदर नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे डिस्कशन, और हम मानते नहीं डिस्कशन करना। और हमने 2 प्रश्न पूछे सिर्फ कि आपने पेगासस से कुछ खरीदा बेचा, तो सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिए, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इसलिए पहले 2 हफ्ते गए। दूसरा फेज था इसका, जब फार्म के ऊपर एक सहमति आई कि जो कृषक हमारे 9 महीने से सर्दी गर्मी बरसात में वहां बैठे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करें। मान ली गई बात, दोनों लोगों ने, दोनों बीएससी में मान ली गई। लेकिन जब अंदर आए हाउस में, तो 2 चीजें बड़ी विचित्र हुई। शॉर्ट ड्यूरेशन एडजर्नमेंट मोशन डिस्कशन जो माना गया था, वो अचानक बन गया शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात नहीं कि कृषकों की क्या हालत है, लेकिन कृषि के ऊपर हम आपको शिक्षा देंगे, जैसे कृषि का पूरा क्या संदर्भ है, उस पर डिस्कशन चेंज हो गया। इससे बाजवा जी ने और लोगों ने बहुत ही ज्यादा आक्रोश, जिनके खुद के मोशंस बदले गए, उसको दिखाया। और जरूर उस वक्त खाली थी कुर्सी और एक रूल बुक फेंकी गई, लास्ट मिनट चेंज जो कि मान लिया गया था। और तीसरा, 1 मिनट और लूंगा मैं, सबसे महत्वपूर्ण, कल एक डिस्कशन हुआ है राज्यसभा में पूरे सत्र में, उसको मैंने इनिशिएट किया कल। और मैं इस इंसिडेंट जो आप दिखा रहे हैं अभी, उससे करीब 3 मिनट पहले गया हूं हाउस से, 3 या 4 मिनट पहले। कुछ लोग हम निकल गए थे क्योंकि वोटिंग हो गई थी। इसमें जब आपने 5:30-6 बजे तक वोटिंग कर ली संविधान संशोधन में,
और 4 घंटे का डिस्कशन हुआ, मैंने इनिशिएट किया, बहुत उच्च स्तर का डिस्कशन हुआ, सबने बोला। लेकिन उसके बाद ये सहमति थी कि आप इंश्योरेंस बिल नहीं लाएंगे। 6 बजे आप जिद में इंश्योरेंस लाते हैं, एक बार अर्जन होता है, फिर वापस लाते हैं इंश्योरेंस। अब हमने बोला कि साहब आज क्या आवश्यकता है आपको इंश्योरेंस लाने की? 38 बिल आपने बिना डिस्कशन के पास किए, 38। प्रधानमंत्री एक बार प्रेजेंट नहीं है। हमने ओबीसी के लिए सहमति दी थी, वो खत्म हो गया है। आप क्यों जानबूझकर आग सुलगा के एक उत्तेजनापूर्ण वातावरण कर रहे हैं? उसके बावजूद ये हुआ। उसके बाद ये दर्दनाक सीन हुआ। देखिए, जब आप में और मेरे में हाथापाई होती है तो इसमें कोई ये बताना जरूरी नहीं है कि किसने क्या किया, क्योंकि वो एक आक्रोश वाले वातावरण में हो रहा है। कोई इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन प्रवोक उस स्थिति को पैदा करना, उसके लिए जिम्मेवार मैंने जो 3 फेज बताए हैं उसमें पूरी तरह से सरकार है। ठीक है, आप सिर्फ एक नेता नहीं है, सिर्फ एक सांसद नहीं है, आप एक वकील भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि इस तरह का मंजर जहां पर महिला मार्शल के साथ एक सांसद टकराती हुई दिख रही हैं, आप सोचिए अगर इसको सबूत के तौर पर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी बात है सर। एक वकील की तरह से भी आकलन इसका जरूर करना चाहिए आपको। कितनी भी टकराव की स्थिति हो सर, मुद्दे उठाइए, आपको किसानों के भी मुद्दे उठाने हैं, पर क्या हम बच्चों को सिखाएंगे कि रूल बुक उठा के टीचर की तरफ फेंक दो? न विपक्ष, न सरकार, न निजी रूप से कोई भी सांसद ऐसी दर्दनाक स्थिति का समर्थन करता है। ये तो लाजमी है, जाहिर है। हम लोग कोई नहीं आते संसद को अवरुद्ध करने में। लेकिन ये बताइए आप मुझे कि जब इस प्रकार की जो 3 मैंने आपको प्रोवोकेशन बताए, एक 10 तारीख तक पेगासस का, दूसरा कृषक वाला और तीसरा इंश्योरेंस बिल लाना कल शाम को, जब तक मैं 3 मिनट पहले तक वहां खड़ा था, तो ये क्या ये नहीं है कि भाई 3 इसके पहलू हैं? सरकार ने मान लिया है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, टू हेल विद यू। नंबर 2, हम पास करेंगे, पारित करेंगे बिल्स, आप हो या ना हो। नंबर 3, जो सहमति है आधे घंटे पहले हाउस के अंदर, चेंबर के अंदर माननीय सभापति के, उसको हम तोड़ेंगे। अब इसके बाद आप किसको, देखिए, जब आप ऐसा उत्तेजनापूर्वक सबसे बड़ा हमारा जो संसद है वहां पर ये ऐसा पैदा करेंगे स्थिति, तो ऐसी चीजें होंगी। अब इसके बाद जब हुआ ये, तब भी आपने करीब 30 लोगों को बुला के खड़ा कर दिया। ऐसा किया कि चुनौती दे रहे हैं, जैसे कोई गुंडे खड़े हैं सामने, उनके लिए हमने खड़ा कर दिया है। अब उसमें जरूर 2 व्यक्तियों के बीच में हुई है हाथापाई। इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए आपको कि क्यों ऐसा होने दिया उन्होंने। एक बात नहीं मान सकते, जिद है, अहंकार है, क्या है? आप ये बताइए मुझे, अगर कल इंश्योरेंस बिल नहीं लाया गया होता 5:30, एक बड़ा सरल प्रश्न पूछ रहा हूं अंजना जी, तो कभी ऐसी स्थिति पैदा होती? उसके 4 मिनट 5 मिनट पहले तक हमने वोट किया है। ओबीसी बिल में कई लोग निकल गए हाउस से उस वक्त। उसके बाद ये जिद और अहंकार में हुआ है। 2 सवाल सर आपसे। सरकार वर्सेस विपक्ष एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ लोग भी तो देख रहे हैं ना सर। जब ओबीसी जो 127वां संविधान संशोधन था, उसमें सब एक साथ हो लिए, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की बात है, वहां पर कोई उनकी नाराजगी नहीं मोल लेना चाहता है। तो आप ही पूरा विपक्ष उस पर चर्चा, उसको ढंग से बातचीत, तर्क वितर्क और सबके बीच आपने पास कराया। लेकिन बाकी हर मुद्दे पर विफल होता है अगर संसद, तो फिर लोग सवाल पूछेंगे ना कि ये क्या कर रहे हैं जिन माननीयों को हम लोग देश की संसद में भेजते हैं। और सर आप ये भी तो देखिए कि पूरा का पूरा मानसून सत्र धुल गया। उनको जो बिल पास कराने थे 7 मिनट 8 मिनट के एवरेज टाइम में, उन्होंने करा लिया। मैंने आपको 3 पहलू बताए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि पूरा सत्र धूमिल हो गया। ये बीजेपी ने कई सत्रों में पूरी तरह से किया है जब वो विपक्ष में थे। आपको याद है, हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमजोर हो जाती है, लेकिन पूरे देश को याद है, आपके चैनल ने दिखाया है। नंबर 1। नंबर 2, जेटली जी का अति फेमस, जाना माना, सुप्रसिद्ध वक्तव्य भी हमको सबको याद है कि ये लाजमी तरीके हैं। लेकिन मैं उन सब पे नहीं जाता हूं। मैं बिल्कुल सांसद की रूप से मैं नहीं समझता कि कोई इसका समर्थन करता है। लेकिन हम बात उसी मूल बात पर आ जाते हैं कि क्या ये स्थिति पैदा क्यों की गई, क्या ये अवॉइड हो सकती थी? निश्चित रूप से इसमें जिद और अहंकार का बहुत बड़ा पुट है, और जिद और अहंकार से संसद नहीं चलता है। जो अंग्रेजी में कहावत है, द गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे, द ऑपोजिशन विल हैव इट्स से। ये एक वाक्य में बहुत बड़ा एक समझ को अपने अंदर सिमट लेता है। आज क्या आपत्ति थी अगर आपने इंश्योरेंस बिल लिया? ये बता दो मैं आपको कि ये नहीं है कि हमको सूट करता है सिर्फ ओबीसी का। इसमें 2 दिन तक वार्तालाप हुआ सरकार और विपक्ष के दलों के बीच में, बीएससी में हुआ।
और कहा कि ये संविधान संशोधन अति आवश्यक है क्योंकि इसमें गलत निर्णय आया है, उच्चतम न्यायालय का ये मत था, इसलिए इसको सही करना है। और हमने उच्च स्तर के डिबेट किया, लेकिन आपने वो सहमति तोड़ी क्यों? वो सहमति तो सुबह हुई थी, सुबह सहमति हुई, सस्पेंड हुआ क्वेश्चन आवर और वो सब जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं सुबह की, और हमने शुरू कर दिया 11 बजे के 12 बजे हुआ। उसके बाद इंश्योरेंस का मतलब औचित्य क्या है? यही तो है ना कि आप मानो ना मानो हम 6 बजे पास करेंगे, जबकि हमारी अग्रीमेंट है सिर्फ ओबीसी के लिए। आप देखिए मुद्दे में जाना आवश्यक है। उसके बाद जब एक बार ये आप के मेरे भी तनाव हो जाता है खड़े हैं सामने, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। उसके बाद तो तनाव की स्थिति पैदा क्यों की आपने? एक आखिरी सवाल सर आपसे, एक आखिरी सवाल, क्योंकि घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं टकराव की स्थिति उन्होंने पैदा की, वो कह रहे हैं एक दिन पहले जब कांग्रेस सांसद बाजवा साहब ने रूल बुक उछाला, उसके बाद से हमने वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए ताकि ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसीलिए वहां पर उन्होंने बुलाया मार्शल्स को। नहीं, देखिए सुरक्षा कर्मी को बुलाने का मुद्दा नहीं है। सुरक्षा कर्मी तो हमेशा होते हैं राज्यसभा के पास और लोकसभा के पास। आक्षेप ये है कि ये क्यों आया 6 बजे मौका या अवसर या स्थिति उत्पन्न क्यों हुई कि जब आपने ओबीसी पास कर लिया। 3 बार जब मैं हाउस में था तो हम सब ने, विशेष रूप से खरगे जी ने, डेरेक ओब्रायन ने दूसरी पार्टी से निवेदन किया उनको, माननीय पीयूष गोयल जी को, कि अब मामला खत्म हो गया है, शाम के 5:30-6 बज गए हैं, वोटिंग हो गई है, अब आप इसको क्यों कर रहे हैं? और करना है तो कल देखेंगे, कल बात करेंगे सुबह, 2 दिन और बचे थे सत्र के। उन्होंने उठ के कहा कि नहीं अभी होगा, अभी होना है। फिर उस पर उपद्रव हुआ, यह हाथापाई नहीं हुई, फिर स्थगित किया हाउस को। उस वक्त हम में से कुछ लोग निकले, फिर वापस बुलाया हाउस को, निर्मला जी को कहा कि आप करिए। अब वो उसमें कोई न सुन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है, हमारा मानना है कि निजीकरण गलत है, इत्यादि इत्यादि। ये अहंकार नहीं है, जिद नहीं है। अगर आप हमको सुन लेते, हाँ, लेकिन ये मान लीजिए अंततोगत्वा के बाद में ले जाते, कल देख लेते, यानी आज सुबह, तो क्या इतना बड़ा इसमें जो था उत्तेजनापूर्ण स्थिति 6 बजे शाम को पैदा करने की आवश्यकता क्या थी? 6 क्या 6:30? लेकिन ये वीडियो सर, एक वकील के तौर पर एक बार तो देखिए, एक वकील की नजर से इस वीडियो को देखिए। देखा है ये वीडियो 2-3 बार, दर्दनाक है। कोई भी सांसद इस तरफ का या उस तरफ का इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन जब हादसा होता है तो उसके मूल उत्पन्न करने के कारण में जाना आवश्यक है। ये तो पूरी तरह से अवॉइडेबल था और ये एक स्थिति क्रिएट की गई। जी। और उसके बाद आपने क्या किया कि स्थिति आप क्रिएट कर दो और फिर आप ऐसे खड़े हो जाओ तनाव होके, जैसे कोई मैं एक मुश्तन्नों के साथ खड़ा हूं, तो फिर आप उसको उपद्रव को कंट्रोल नहीं कर सकते। सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिनका ये मानना है कि टकराव की ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था, लेकिन एक सांसद के तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की परिस्थिति वहां पर बनी। और इंश्योरेंस बिल जो सरकार अचानक लेकर आई, सहमति थी कि सिर्फ ओबीसी बिल पर होगा, उसको लेकर ये बवाल शुरू हुआ था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने कांग्रेस लीडर की दलील सुनी, उनके तर्क सुने, लेकिन अब हम आपको तस्वीरों की जुबानी पूरी कहानी जरा सुनाते हैं। आखिर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की सियासी जंग की पूरी तस्वीर क्या है, देखिए। लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है। पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया। अपने अहंकार का अखाड़ा और अराजकता का बाड़ा बनाना चाहते थे। विपक्ष का दावा, महिला सांसदों के साथ हुई मारपीट। सरकार का दावा, लेडी मार्शल के साथ हुई मारपीट। विपक्ष का दावा, सरकार ने संसद में बोलने नहीं दिया। This bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. डॉक्टर के केशव राव जी। सरकार का दावा, विपक्ष ने मॉनसून सत्र को चलने नहीं दिया। विपक्ष का दावा, मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाई। सरकार का दावा, विपक्ष ने संसद सत्र में बार बार धमकाया। एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर आक्रामक है।
बुधवार को राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे को लेकर विपक्ष और केंद्र ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। इधर विपक्ष ने मोर्चा संभाला तो उधर मोदी सरकार के 8 मंत्रियों ने। सबसे पहले सुनिए शरद पवार ने राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे की व्याख्या अपने शब्दों में कैसे की। अगर जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया, ये मैंने आज तक कभी देखे हैं। कम से कम 40 से ज्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए सदन में और एक अलग तरह की वॉल बाहर तैयार करने का प्रयास वो किया। मेरे 55 साल के पार्लियामेंट्री करियर में इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं थी। मुझे दुख होता है। शरद पवार ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में मार्शलों ने सांसदों के साथ जबरदस्ती की। विपक्ष ने एक सुर में ये भी आरोप लगाया कि महिला सांसदों से बदसलूकी की गई। इसी आरोप को लेकर विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया। आज सुबह विपक्ष ने मीटिंग की और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की करीब 15 पार्टियों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है? विपक्ष हाउस के अंदर न किसानों की बात कर सकता है, न बेरोजगारों की बात कर सकता है, न इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, न पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। इसी विषय पर विपक्षी दलों के नेताओं ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। विपक्ष का एक सुर में यही कहना है कि केंद्र सरकार उनकी आवाज दबा रही है। विपक्ष के वार पर केंद्र सरकार ने वीडियो के जरिए पलटवार किया। दावा ये किया कि वीडियो से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कौन पिटा और किसने पीटा। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। जो वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो में कुछ सांसद लेडी मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। लेडी मार्शल को जबरदस्ती खींचते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार इसी वीडियो के आधार पर विपक्ष के आरोपों पर अपना बचाव कर रही है। तर्क ये है कि विपक्ष के सांसदों ने लेडी मार्शल के साथ बदसलूकी की। सरकार का आरोप यहाँ तक है कि विपक्ष विक्टिम कार्ड खेलकर सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। हर रोज हम बात करने का कोशिश की कि चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये बोल रहे हैं और कल भी 4 तारीख को 6 मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आरोप लग रहा है कि मार्शल्स के दम पर राज्यसभा में, ऊपरी सदन में महिला सांसदों के साथ मारपीट की गई। ये विपक्ष का आरोप है और महिला सांसद अपने घाव भी दिखा रही हैं। क्या सफाई हो सकती है? ये टकराव की स्थिति क्यों बनी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें कोई सफाई की आवश्यकता है। आपने और पूरे देश ने तो सब कुछ स्वयं ही देखा है, तो आप किससे सफाई मांग रहे हैं? आपने तो सफाई उनसे मांगनी चाहिए जो झूठ के पुल बांध रहे हैं आपके चैनलों पर
और पूरा खुलासा आपके मीडिया के मित्रों ने कर दिया। अब तो पूरी बात बाहर निकल आई है, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। नहीं, लेकिन सर विपक्ष का ये आरोप है कि आमतौर पर 40-50 मार्शल्स चेयर वहां पर और नहीं होते टेबल, हैं। जी सर, आमतौर पर इतने मार्शल्स नहीं होते हैं, एक टकराव की स्थिति के लिए उन्हें बुलाया गया था। जी बहन जी, आज तक कभी संसद ने इतना खराब बर्ताव, इतना अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, इतना भद्दा प्रदर्शन वरिष्ठ सांसदों द्वारा आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा। मैं तो समझता हूं उनको शर्मिंदा होना चाहिए। दरअसल सरकार पर जिम्मेदारी होती है सर कि संसद ठीक से चले। राज्यसभा में विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकसभा में दबाया जा रहा है। अगर वो स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो स्पीकर उसको लोकसभा में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो विपक्ष है उनको उसको मुद्दा नहीं उठा रहे। और ये पहली बार तो हुआ नहीं सर कि लोग वेल में गए हो या नारेबाजी हुई हो। वेल में जाना और नारेबाजी करना एक प्रोटेस्ट हो सकता है, पर टेबल के ऊपर चढ़ के कातिलाना हमला करना, चेयर के ऊपर इतनी बड़ी वो किताब या फोल्डर फेंकना जिससे स्पीकर या चेयर अगर किसको लग जाता तो पता नहीं कितने बुरी तरीके से घायल होते। लेडी मार्शल्स का व्यवहार आपने देखा है, आई एम श्योर। आदमी को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना सिक्योरिटी के व्यक्ति को, तो स्वाभाविक रूप से चेयर और टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ऐसा कातिलाना हमला करे विपक्ष और ये वरिष्ठ सांसदों का बिहेवियर, आई थिंक इतना शेमफुल है कि मीडिया ने तो दिखाना भी नहीं चाहिए कि इस देश की जनता और इस देश के युवा युवतियों में पूरी विश्वसनीयता इस विपक्ष के ऊपर खत्म हो जाए। विपक्ष का कहना है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं, इसीलिए सरकार इस तरह से हम पर हमलावर है। वो एकजुट हो अलग अलग हो उससे हमें क्या है, एकजुट नहीं है। उनकी कंपेटिटिव कंपटीशन चल रही है विपक्ष के बीच में। एक व्यक्ति आके टेबल पे खड़े होके नाचता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है पंजाब चुनाव में उसको लाभ होगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी का आके पूरी किताबी रूल बुक ही फेंक देता है। आपसी झगड़े विपक्ष के मुझे लगता है इतने ज्यादा है कि एक व्यक्ति कभी वेल में आता है तो दूसरा कोई और नारा लेके आता है। कोई संतुलन नहीं है विपक्ष में, और विपक्ष पूरी तरीके से उनका नकाब बेनकाब हो गए हैं। पूरी तरीके से विपक्ष की मंशा देश के सामने आ गई है। विपक्ष ने प्री प्लान स्ट्रैटेजी से 19 जुलाई से जब प्राइम मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया अपने माननीय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए सदस्यों को, तब से लेकर लगातार कल तक विपक्ष ने हाउस में बहस नहीं होने दी, हाउस चलने नहीं दिया। अपने हिसाब से जब उनको बोलने का मौका चाहिए तो बैठ भी गए, डिवीजन भी कर लिया, लेकिन हाउस का बिजनेस नहीं चलने देना ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। एक आखिरी सवाल सर आपसे, और वो सवाल ये है, आपने कहा विपक्ष एक्सपोज हो गया, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? विपक्ष का एक्सपोज होना या टकराव की स्थिति खत्म होकर संसद की कार्यवाही होना? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस टकराव की सुबह नहीं दिखाई देती है, कैसे होगी वो? मैडम, सबसे पहले तो जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर जो इन सब विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का रहा है, जिसका आज शायद खुलासा आपके चैनल ने भी किया, उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि ये माफी तक मांगने को तैयार नहीं है। आपके चैनल पे आके बोलते हैं कि नहीं हम तो 100 बार और ऐसा काम करेंगे, आपके चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भविष्य में हाउस कैसे चलेगा जब तक ये समझे नहीं कि इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। बड़े सदन, उच्च सदन के सांसद होने के नाते इनकी जिम्मेदारियों का तो एहसास होना चाहिए। तो हमारा तो मांग है कि चेयरमैन ने इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब भविष्य में भी ये इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। और देश की सदन के ऊपर आस्था, देश की आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे स्थापित नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं आगे सदन अच्छा चले, स्मूथ चले, सभी ने उसके लिए सहमति करनी पड़ेगी, सभी ने उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा,
पर विपक्ष की भी भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार से जो उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की है उससे तो साफ नजर आता है इनको कोई पश्चाताप नहीं है अपने इस बिहेवियर का। वो चाहते हैं कि और 100 बार ऐसा ही काम करें, अटैक करें मार्शल्स को, अटैक करें जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी स्टाफ है, और जो महिला के साथ सलूक किया है, शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। फिर से आपका स्वागत है। राज्यसभा में जो हुआ उस पर कैसे पॉलिटिक्स चल पड़ी है, आपने अब तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को लाइव सुना, मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का जवाब सुना, लेकिन राज्यसभा में असल में 11 अगस्त को क्या हुआ था, क्यों कांग्रेस की महिला सांसदों ने पिटाई के आरोप मर डाले, क्यों महिला सांसद अपने हाथ पर बंधी पट्टियां दिखा रही हैं, क्यों खुद को लगी चोटों को गिना रही हैं, हम आपको राज्यसभा में पिटाई कांड की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। राज्यसभा में धक्का मुक्की की इनसाइड स्टोरी। राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन जो हुआ, अब उस पर सियासी जंग छिड़ी है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की तलवारें भांज रहे हैं। इस बवाल के बीच राज्यसभा के अंदर का वो वीडियो भी बाहर आ गया है, जिसके चलते संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। वीडियो में देखा गया है कि सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी वहां बड़ी संख्या में मार्शल आते हैं और इन सांसदों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की होती है। वीडियो में कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते दिखते हैं। वहां कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच धक्का मुक्की होती है। राज्यसभा में ऐसी नौबत क्यों आई? विपक्षी सांसदों और मार्शल के बीच भिड़ंत क्यों हुई? राज्यसभा में हंगामे का पूरा मामला क्या है? बुधवार को राज्यसभा में ओबीसी बिल पास होने के बाद इंश्योरेंस बिल पर चर्चा शुरू हुई और यहीं पर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा सरकार ने सिर्फ ओबीसी बिल के लिए कहा था और जबरन इंश्योरेंस बिल पास कराया जाने लगा। विपक्ष ने विरोध शुरू किया तो बाहर से मार्शल बुलाकर महिला सांसदों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। विपक्ष का आरोप है कि कई सांसदों को चोटें भी आई हैं। राज्यसभा की 3 महिला सांसदों फूलो देवी, अमी याज्ञिक और छाया वर्मा ने मार्शल पर पिटाई का आरोप लगाया है। मोदी जी के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि संसद के सदस्य भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनको किस बात की घमंड है जो मार्शलों को सामने कर देते हैं और एक महिला मार्शल के साथ सारे पुरुष मार्शल एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, जिसके तहत बहुत ज्यादा चोट आई है। हाथ में चोट आई है, दोनों बाहों में चोट आई है, पीछे तरफ कमर के पास चोट आई है, धक्का दिए जिसके चलते चेयर का वो लगा है और कोना लग गया है, फिर यहाँ पे पसली में लगा हुआ है। आज मेरे को बहुत भारी दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गए थे आप? बिल्कुल, हम गए थे और दर्द का दवाई भी लिया है। एक एमपी साहब है बीजेपी से, मिस्टर आठावले, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, उन्होंने इतना अभद्र शब्द प्रयोग किया कि हमें आवाज उठानी पड़ी कि इनको रोको। इतना आप देख सकते हो उनका जो अभद्र टिप्पणी हुआ, और कुछ भी बोलते हमेशा बोलते, पर इस बार उन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली। तो हमने चेयरपर्सन को बोला कि इनको रोको कि ये ऐसा शब्द प्रयोग ना करे। तो मुझे आके कहना पड़ा कि यू प्लीज स्टॉप। ये सबसे बड़ा खराब तो ये था कि सारे मिनिस्टर्स बीजेपी के वहां बैठे बैठे देखते रहे, सारे एमपीज देखते रहे, एक भी ने उनको कहा नहीं कि तुम बंद करो ये बोलना। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी, और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष
मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। और महिलाओं के साथ सदन के अंदर इस तरह से दुर्व्यवहार होगा तो कौन सहन करेगा। और आज तक के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि ऐसा सदन कभी नहीं चला होगा। पूरी एक तरह से उनकी पूरी मनमानी चल रही है, पूरे डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। और जो बात न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सारे विपक्षी दल जिस बात को सदन के अंदर रखना चाहते हैं उनको रखने नहीं दिया जा रहा है। जबकि सरकारी सूत्रों की ओर से राज्यसभा की कार्यवाही की डिटेल भी जारी की गई है, जिसमें राज्यसभा के बवाल की पूरी जानकारी दी गई है। कब क्या हुआ था? शाम 6:02 टीएमसी सांसद डोला सेन और शांता छेत्री ने सदन के बेल में नारेबाजी की। शाम 6:22 डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी का रास्ता रोकने की कोशिश की। शाम 6:26 नारिस हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, अर्पिता घोष ने बेल में कागजों को फाड़ा। शाम 6:31 फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने लेडी मार्शल को खींचा और उसके सिर पर मारा। शाम 6:33 रिपुन बोरा ने मार्शल के ऊपर चढ़कर सदन की चेयर तक पहुंचने की कोशिश की। शाम 6:40 डेरेक ओब्रायन ने सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शाम 7:04 सदन के नेता द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। शाम 7:05 अर्पिता घोष, एम नूर और डोला सेन पहली बेंच पर ही खड़ी हो गई। वो संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को अपने अहंकार का अखाड़ा और अराजकता का बाड़ा बनाना चाहते थे। तो क्या उनको इस तरह के अहंकार के अखाड़े और अराजकता के बाड़े को जो है वो कोई भी देश का व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है? आपका हिंसक हंगामा, अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता दिखाई पड़ी, वो अपने आप में इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का पाप किया और दूसरी तरफ जो है वो अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी। गुरुवार करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर विजय चौक तक साझा मार्च निकाला। बाद में राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात कर इस पूरी घटना की जांच की अपील की। अब सरकार के 8 मंत्री राज्यसभा के हंगामे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को घेर रहे हैं और विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है, ये आरोप लग रहा है, धन्यवाद अंजना जी, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर कि आप लोग बहुमत का बाहुबल इस देश की संसद में दिखा रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का कि 40-50 मार्शल्स को अपर हाउस में बुला लिया गया, महिला सांसदों की पिटाई की गई। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते अंजना जी, और कांग्रेस पार्टी का काम केवल झूठ बोलना है, क्योंकि जनता ने उनको नकार ही दिया है। एक नहीं कई चुनाव उनको हराए, हाशिए पर आज कांग्रेस पार्टी है। और जो पार्टी अपने 2 साल में एक अध्यक्ष न चुन पाए, वो और क्या करेगी? वो उनके पार्टी के अंदर भी अराजकता है और चाहते हैं देश में भी अराजकता हो। लेकिन मोदी जी को देश ने चुना है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। खड़गे जी और सोनिया जी ने चिट्ठियां लिखी कि संसद का सत्र बुलाया जाए, कोविड पर चर्चा की जाए। जब कोविड पर सभी फ्लोर लीडर्स की चर्चा मोदी जी ने बुलाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उससे दूर रही। जब पार्लियामेंट पे कहा गया कि फार्मर्स पे चर्चा की जाए, किसानों पर, जब उस पे चर्चा राज्यसभा में हुई तो डिबेट नहीं, डांस करने का काम किया, यानी कि चर्चा नहीं, चीर हरण एक तरह से करने का काम किया गया। संसद की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। टेबल पर चढ़ पर नाच रहे थे आम आदमी और कांग्रेस के सांसद, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना ज्यादा शर्मसार दुनिया में भारत की संसद को, राज्यसभा को कर सकता है। यही नहीं, यहां तक कि जब पेगासस पर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे आईटी मिनिस्टर स्वयं देश को सच्चाई बताने के लिए, तो स्टेटमेंट को फाड़ दिया गया। और यही नहीं, जब इनकी ये हरकतों के कारण पार्लियामेंट के ही सिक्योरिटी स्टाफ को, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया, पार्लियामेंट के ही गिने चुने सिक्योरिटी स्टाफ को अगर सदन के अंदर टेबल के पास लगाया गया जहां पर अधिकारी बैठते हैं, जहां चेयरमैन बैठते हैं, उसके सामने खड़ा किया गया, तो कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने उनको एक तरह से गिरेबान से पकड़ लिया, मैन हैंडलिंग की, झकझोर दिया। क्या वो भारत की बेटी नहीं थी?
एक भारत की बेटी आप हैं जो टीवी चैनल पर सवाल कर रही हैं, उसी तरह से भारत की बेटी वहां पर थी जो पार्लियामेंट की अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन जो महिला सांसद चुन के आई, क्या वो अपनी बात रखने की बजाय हाथापाई करने आई थी? इसलिए चुना गया था। मेरा निवेदन अंजना जी ये रहेगा कि कृपया करके देश को वीडियो फुटेज दिखाइए किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। आप नासिर जी को कह रही थी अपनी बात रखें, मैं तो कहता हूं नासिर जी का दिखाइए जरा क्या कर रहे थे राज्यसभा के अंदर। देश को जानना चाहिए कि क्या सांसद सदन के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं कि मारपीट करने के लिए आए हैं। ये सदन के अंदर अपनी बात रखना है कि टेबल पर नाचने के लिए आए हैं। ये सदन के अंदर मंत्री की स्टेटमेंट सुनना है कि कागज फाड़ने आए हैं। ये सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री जी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परिचय कराने लगे तो उसके लिए 5 मिनट ना निकाल पाए, उनको भी रोक दें। और वही प्रधानमंत्री मोदी जी आज जब अपने युवा, महिला, पिछड़े मंत्रियों को कहते हैं कि आप राज्यसभा में जाकर बैठिए, ये अपर हाउस है, यहां पर अच्छी डिबेट होती है, इनको सुनिए जाकर, तो वहां के सांसदों ने जो किया वो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री कोई जी, सड़क पर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो इन्होंने संसद पर करने का काम। मंत्री जी, ये टकराव की स्थिति बनी क्यों? जरा घटनाक्रम पर जाते हैं, जिसे क्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सामान्य है कि 40-50 मार्शल्स को अपर हाउस में बुलाया जाता है? आरोप है विपक्ष का कि आपने ग्लास का जो गेट था उसको बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान का बॉर्डर, ये संजय राउत जी कह रहे हैं। इस पर क्या एक टकराव की स्थिति वहां पर जानबूझकर बनाई गई? ये विपक्ष का आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। क्या सामान्य तौर पर 40-50 मार्शल्स को ऐसे बुलाया जाता है? सर आप बताइए, टेबल पे चढ़ के अगर फाइल पीठ पर फेंक दी जाती है और चेयरमैन की सिक्योरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जो नीचे अफसर बैठे हैं जो आपका लेखा जोखा लिख रहे हैं सदन की कार्रवाई को, क्या उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिरकार आप टीवी चैनल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगाते हैं? इसीलिए कि आप अंदर आपकी सुरक्षा रहे और अपने डिपार्टमेंट के आपके हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी रहती है ताकि वहां सदन के अंदर कार्रवाई के अंतर्गत कोई व्यवधान ना खड़ा करे, और व्यवधान अगर इस तरह से हाथापाई पर आता है तो प्रोटेक्शन देना वहां के कर्मचारियों को, वहां पर सदन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को, या जो भी सदन की पीठ पर बैठता है उसको देना उनका अधिकार है। वो तो खड़े थे केवल टेबल के आगे। अगर कांग्रेस की 2 महिला सांसद उसको वहां से भी खींच कर ले आएगी, बाकी पुरुष सांसद हक्का धक्का करेंगे, टीवी को तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये तो देश से छिपा नहीं, सबके सामने वीडियो है। महिला मार्शल के साथ जो हुआ वो तो मंत्री जी दिख रहा है, वो तो देश भी देख रहा है, लेकिन उन महिला सांसद का क्या जो अपनी चोटें दिखा रही हैं? मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल कर रही हूं। देखिए, पूरा का पूरा मानसून सत्र धुल गया, टकराव की नौबत इस हद तक आ गई कि परिस्थितियां इस तरह से बेकाबू हो गई। देश की संसद है ये, हम क्या तस्वीरें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं? और साथ ही आप सूचना प्रसारण मंत्री, आप कह रहे हैं राज्यसभा की तरफ से, टीवी की तरफ से अगर इंतजाम हो वीडियो दे। विपक्ष का तो यह आरोप है कि जिसमें आप लोग ठीक दिखते हैं वो वीडियो आप लोग रिलीज करते हैं, और जहां पर विपक्ष सही दिखता है या आप लोगों की पोल खोलती है वो वीडियो आप लोग पब्लिक में आने ही नहीं देते। इस पर आपका क्या जवाब होगा सर? अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बता दूं, सदन के अंदर फोटो खींचना, वीडियो शूट करना बिल्कुल मंजूर नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। उसके बावजूद विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों ने वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाले हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, ये काम बार बार क्यों किए गए? और ये सिक्योरिटी वाले क्या पहली बार आए? अगर सदन के ही सिक्योरिटी के लोग हैं, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लोग हैं, इसीलिए इनको रखा जाता है। और कांग्रेस ने जब तेलंगाना का बिल पास कराया, मैं तो 4थी बार का सांसद हूं, 2 बार विपक्ष में रहा, 2 बार सत्ता पक्ष में हूं, लोकसभा से हूं, और मैंने उस समय भी देखा तेलंगाना के बिल के समय मार्शल उठा के बाहर सांसदों को फेंकते थे। हमारे एक भी मार्शल ने वैसी कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। ये कांग्रेस का डर, विपक्ष का डर है कि इनके सांसदों ने जो हरकत की उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई से डरकर आज ये इस तरह का रुख अपना रहे हैं कि देश को और पार्लियामेंट के चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब वीडियो सामने आता है कि किस तरह से दुर्व्यवहार विपक्ष के सांसदों ने, विशेष तौर पर कांग्रेस, तृणमूल और आम आदमी पार्टी ने किया है। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। मॉनसून सत्र में आपने विपक्षी दलों की एकता देखी, मजबूत विपक्ष की भूमिका में कई पार्टियां नजर आई। ऐसी मजबूती बनी रहे, इसका जिम्मा सोनिया गांधी ने संभाला है। 20 अगस्त को सोनिया गांधी विपक्षी दलों के साथ अहम बैठक करेंगे।
पूरे मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों की एकजुटता दिखी। संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक विपक्षी दलों में गजब का तालमेल दिखा। चाहे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चाबंदी की बात हो, चाहे जनता के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी हो, विपक्षी पार्टियां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में गोलबंद दिखी। आज भी राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मॉनसून सत्र के बाद भी ऐसी ही एकजुटता बनी रहे, इसकी कमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संभाल ली है। 20 अगस्त को सोनिया खुद विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे की रणनीति तय करेंगी। बड़ी बात यह है कि सोनिया की मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। अपोजिशन की यूनिटी मजबूत है। कपिल जी के पास भी हम गए थे। सोनिया गांधी जी भी 20 अगस्त को सभी प्रमुख नेता इस देश के सभी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उसमें शामिल। विपक्षी एकता बनी रहे, इस दिशा में कांग्रेस आने वाले दिनों में कई बड़े अहम कदम उठाने वाली है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप दूसरे दलों से संवाद करेगी, दूसरे दलों के साथ आगे का रोड मैप तैयार करेगी, यानी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी, तो वहीं विपक्ष के तमाम दूसरे दल राहुल की अगुवाई में पीछे चलने का इशारा कर चुके हैं। तो क्या कांग्रेस ने 2024 का होमवर्क शुरू कर दिया है? क्या सोनिया गांधी जैसी अनुभवी नेता के एक्टिव होने से एक बार फिर विपक्ष एकजुट हो जाएगा, जैसे यूपीए 1 और 2 के दौरान दिखा था? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।